सोचा नहीं था। मैं पहली बार नारी उत्थान संस्थान के इस बिल्डिंग में आ रही हूँ और आप सबसे मिल रही हूँ, और जितनी भी 3-4 महिलाओं को मैंने बात करते हुए सुना है, एफपीओ के बारे में बताया, मैडम ने भी माँ शक्ति ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लोग जो कर रही हैं उसके बारे में बताया। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव है कि महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जब हम यहाँ पर आकर बात करते हैं, आप अपनी बात किसी के सामने रख रहे हो, उसमें जो आपकी झिझक है एक तो वो खत्म हो गई है। तो उसके लिए उमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम उनको धन्यवाद दे रही हूँ तो मैं उनकी टीम, जो आप सब हैं, आप सब उनकी टीम का हिस्सा हैं, तो आप अपने लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप सब साथ आकर इस संकल्प को नहीं लेते। उन्होंने जो सोचा कि मुझे अपने गांव के लिए करना है, मुझे अपनी महिलाओं के लिए करना है, वो एक अलग चीज है। उनकी सोच की जितनी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन आप लोग अगर साथ नहीं जुड़ते, आप लोग अगर साथ नहीं देते, तो अकेले उनकी सोच ये काम नहीं कर पाती। और ये मेरे साथ अग्री करेंगे। और आज हमारा ये यहाँ पर जो हम 1 दिवसीय कार्यशाला ऑर्गेनाइज किया है यूनिवर्सिटी, उसके अंतर्गत हमारी सुरक्षा सखियां भी हैं, यहाँ पर हमारे एसएचओ साहब नारायणपुर भी हैं। अभी मैडम ने बताया कि बहुत सारे वहाँ पे आप मीटिंग्स करते हैं, सुझाव बहुत अच्छे दिए। इन दोनों सुझावों के ऊपर मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सरपंच मैम का एक सुझाव था कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ एक तो बेहतर संवाद स्थापित हो ग्रामीण महिलाओं का, और एक आपका था कि आपके साथ तो संवाद या मीटिंग्स होगी, बट जनरली लोगों के साथ नहीं होती। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब सुरक्षा सखी के कॉन्सेप्ट का एक नवाचार किया, अलवर से शुरुआत हुई, सबसे पहले तो अलवर के लिए बहुत बड़ी बात है, अलवर से शुरुआत हुई, तब इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि गांव में, हर गांव में एक ऐसी महिला हो जो उस गांव की महिलाओं और उस थाना क्षेत्र के थाना और पुलिस के बीच में एक सेतु का काम करे। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं जो अपनी बात घर के अंदर होने वाले अत्याचार, घर के अंदर होने वाले जुल्म सहती रहती हैं और किसी को बताती नहीं। पुलिस जाती भी है तो भी उनको नहीं बता पाती, क्योंकि वो एक हिचक सी रहती है बीच में। पर अपने ही गांव की एक महिला जो आपके साथ उठती बैठती है, शाम की बातें आप एक साथ करते हो, आप सारे अपने घर के काम एक साथ करते हो, बातचीत करते हो, त्योहार एक साथ मनाते हो, उसके साथ वो महिलाएं अपनी बात कहने में हिचकेंगी नहीं। तो वो एक महिला, 2 महिला, 3 महिला, धीरे धीरे हम चाहेंगे कि आप सब सुरक्षा सखी के परिवार में जुड़े। तो हम ये चाहते हैं कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। पुलिस की जो योजनाएं हैं, कानून की जो जानकारी है, जो आपके हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसकी जानकारी आपको हो कि आपके क्या अधिकार हैं, वो जानकारी आपको हो, तो पुलिस की बात आप तक पहुंचे सुरक्षा सखी के माध्यम से, और आपकी बात पुलिस तक पहुंचे सुरक्षा सखी के माध्यम से कि यदि आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई पुलिस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है, कानून व्यवस्था से रिलेटेड ऐसी चीज है जो आप बताना चाहती हैं, तो वो सुरक्षा सखी के माध्यम से आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि गांव में छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें पता होता है क्योंकि हम उस गांव में रहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। इसी जिले का एक थाना क्षेत्र है, वहां पर एक लोकल आदमी था जो स्कूल में कंप्यूटर सिखाता था बच्चे को। वहां पे उसकी आम शौहरत बहुत खराब थी। हर महिला को पता था कि ये जो व्यक्ति है ये बच्चियों के साथ अच्छी हरकतें नहीं करता, बच्चियों के साथ बुरी हरकतें करता है। स्कूल में उनको जानबूझ के क्लास में डांटता है, वो बच्चियां डर जाती हैं कि यार मेरे दोस्त के सामने मेरे को डांट दिया, और फिर उनको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा अगर तुम मुझे टच करने दोगी या गलत हरकत करने। सुरक्षा सखी का ये काम है कि वो इस तरीके के लोगों को चिन्हित करके पुलिस को बताए। क्योंकि देखिए आज नारायणपुर थाने क्षेत्र की कितनी पॉपुलेशन है? अजय 40-50 हजार लोग होंगे क्षेत्र में, और पुलिस थाने में 35 लोग।
क्या 35 लोग 40,000 लोगों के ऊपर वॉच रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं। लेकिन आप लोग पुलिस की आंख और कान बन के हमें सूचना दे सकते हो। सूचना आने के बाद हमारे ऊपर है उसको पकड़ के उसका इलाज करना, जो कानूनन इलाज है वो हमारी जिम्मेदारी है। और सही समय पर, समय से पहले किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है उसके बाद तो सूचना आएगी, FIR दर्ज होगी, सब कुछ होगा। पर हम ये चाहते हैं कि कैसे हम अपराध होने से ही प्रिवेंट कर सकते। आपको एक बहुत ही आप लोगों को चौंकने वाले आंकड़े बताते हैं। पूरे इंडिया में महिला और बच्चियों के साथ होने वाले अत्याचार को जब स्टडी किया तो ये पाया गया कि 96%, 96 यानी हर 100 में से 96 अपराधी उस महिला या उस बच्ची के नोन थे। नोन मतलब जानकार, गांव का कोई व्यक्ति था, पड़ोस का कोई व्यक्ति था, या घर का कोई व्यक्ति। यानी जानकार आदमी आपके साथ अत्याचार करने का जो चांस है वो 96% है, 96%। यानी हर 100 केसेस में से केवल 4 ऐसे हैं जिसमें महिला अपने अपराधी को जानती नहीं थी। और अलवर का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रतिशत 100%। यानी हमारे पास पिछले 4 सालों में ऐसा एक भी केस नहीं आया जहां पे महिला के ऊपर अत्याचार करने वाला या बच्ची के साथ कुछ गलत करने वाला कोई अननोन आदमी था, कोई बाहर का व्यक्ति था, कोई दूर दराज का व्यक्ति था जिसे वो नहीं जानती थी। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम समाज में वो विजिलेंस नहीं रखेंगे, सतर्कता नहीं रखेंगे, तब तक हमारे समाज के अंदर होने वाला ये जो क्राइम है ये नहीं रुकेगा। दिन भर हम ये देखते हैं, बहुत आते हैं केसेस अलवर में। अलवर कुप्रसिद्ध भी है, प्रसिद्ध नहीं कहूंगी, कुप्रसिद्ध भी है पूरा जिला महिला अत्याचार को लेकर। लेकिन मैं इस बात को फिर भी अच्छा मानती हूँ। अगर मेरे पास मेरे जिले की हर महिला बेहिचक अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में बात करने आ सकती है, रिपोर्ट करा सकती है, तो इसका मतलब हम उस तक पहुंच पाए। वो एक जो डर की बात जो स्पीकर जी ने कही ना, कभी कभी थानेदार के पास जाने में डर लगता है तो सुरक्षा सखियों के माध्यम से हम जाते हैं, तो वो डर खत्म करना है। और साथ ही इसका दूसरा पहलू भी है। अलवर में जो महिला अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं उनमें लगभग 55% 55 से 60% मामले झूठे दर्ज होते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अत्याचार नहीं हो रहा, अत्याचार हो रहा है, बट हो सकता है वो गांव के स्तर पे मैनेज हो रहा है या पुलिस तक आ ही नहीं रहा। और पुलिस तक क्या बातें आ रही है मैक्सिमम, जिसमें किसी अपने व्यक्तिगत हित के लिए महिला को टूल बनाकर, बेवकूफ कौन बन रहा है उसमें? हम बन रहे हैं, महिलाएं। हो क्या रहा है, बहुत बार मेरे पास आती है बहुत ही बूढ़ी बुजुर्ग महिला मेरे पास आई, उसने कहा कि साहब ये फलाना व्यक्ति है, वो मैं खेत पे जाती हूँ, मेरे साथ मारपीट करता है, तो ये रिपोर्ट लेके आई। रिपोर्ट लेके वो अंगूठा लगाया, मैं साइन करना जानती नहीं थी, बुजुर्ग महिला थी। तो मैंने उससे पूछा, माता नाम मेरे को पता है इस रिपोर्ट में आपने क्या लिखा है? तो उसने बोला कि ये ऐसा मारपीट करता है। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि फलाना व्यक्ति मेरे घर आया और उसने मेरे साथ गलत काम। कौन लिखा के लाया था? उसका बेटा। क्यों लिखा के लाया था? उसके बेटे ने उस व्यक्ति से पहले से सांठगांठ कर ली थी कि तू मुझे इतने रुपए दे दे, इतने रुपए नहीं देगा तो फिर मैं तेरे ऊपर केस करा दूं। वकील से टाइप शुदा को लेके माता राम को पता ही नहीं है कि वो एक रिपोर्ट गलत काम की दे रही है। उसके साथ गाली गलौज या मारपीट हुई थी गांव वालों में, जो आपस में आप किसी खेत में घुसते हो, तूने मेरे खेत में कैसे खो दिया, तूने मेरी फसल कैसे काट ली, जो नॉर्मल झगड़े होते, उसको उसने उसके बेटे ने पैसा लेने के चक्कर में झूठी शिकायत कैसे बोल दी, गलत काम। इसमें हमको ये ध्यान रखना है, सुरक्षा सखी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ऐसे झूठे केसेस
जो किसी व्यक्तिगत हित को पाने के लिए किए जा रहे हैं उनको हमें रोकना है। उस महिला को ये समझाना है कि जब एक महिला होकर मैं इतने संगीन मामले का झूठा केस दर्ज कराती हूँ तो मैं अपनी उन महिलाओं के साथ धोखा कर रही हूँ जिनके साथ वास्तविक ये क्राइम हो रहा है, वास्तव में जिनके साथ अपराध हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, हम सब इंसान हैं, 10 में से 6 महिलाएं जो आ रही हैं वो झूठ बोल रही है, ये आंकड़ा बता रहा है। कोर्ट में जाके भी राजीनामा हो जाता है। हम जिसमें चालान कर रहे हैं ना उसमें भी कोर्ट में जाके वो बोल देती है कि नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं था, पुलिस ने अपने आप बना दिया। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि 10 में से 6 अगर झूठ बोल रही है तो जो 11वीं महिला आती है पुलिस के पास तो पुलिस का प्रेजुडिस क्या हो जाता है, मन में क्या बात आती है कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही, मन में आएगी ना ये बात। आप ही आ जाओ, एक दिन थाने में बैठ के देखो, एक हफ्ता थाने में बैठो, जितने केसेस आ रहे हैं उनको सुनो, क्योंकि हम कोई किसी और ग्रह से, मंगल ग्रह से बता रहे हैं नहीं ना। आज मैं पुलिस में हूँ, आज से मैं 2013 में पुलिस में आई, आज से 9 साल पहले मैं आपकी तरह एक महिला थी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही थी समाज में। एकदम से वर्दी पहनने के बाद मुझे एकदम से कुछ हो जाएगा ऐसा तो नहीं होगा ना। जिस समाज का मैं हिस्सा हूँ, जैसा मेरी परवरिश है, जैसा मुझे जिंदगी में सिखाया गया है वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहेगा। वही चीज को हम ट्रेनिंग से, पुलिस की ट्रेनिंग होती रहती है हमारी लगातार, उसको सुधारने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक सामाजिक रूप से हम लोग साथ नहीं आएंगे तब तक ये कुछ कुरीतियां, स्मिता मैडम ने बताया अभी कि कुछ ऐसे जैसा कुरीतियों के, सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी आपको बताया, तो वो जब तक हम समाज के रूप में एक साथ नहीं होंगे तब तक खाली कानून बन जाने से या पुलिस के किसी एक अपराधी को पकड़ लेने से कुछ नहीं होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 2 सालों में लगभग 8 व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई है महिला अत्याचार के केसेस में, और मोर देन 40 को आजीवन कारावास। लेकिन क्या मामले रुक गए उसके बाद? अगर हम ये कहें कि क्या मामले रुक गए, तो ऐसा नहीं है। मामले तब रुकेंगे जब ये ठीक होगा, सोच ठीक होगी। आज क्या सोच है हमारी? पितृसत्ता की सोच है, और वो सोच केवल मर्दों की नहीं है। हम अगर ये बात करें कि पितृसत्ता जो है वो मर्दों की सोच है तो ऐसा नहीं है, और पितृसत्ता से मर्दों का भी कोई भला नहीं हो रहा। उनको लग रहा होगा क्या भला हो रहा है उनका। आज देखो आप सब कितने कलरफुल पोशाकों में बैठे हो, इन दोनों को देखो, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लू, इसके अलावा कभी कोई कलर देखा आपने मर्दों पे? आप घाघरा चोली पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, सूट भी पहन सकते हो, जीन्स टी शर्ट भी पहन सकते हो, मर्दों में ऑप्शन ही नहीं। तो फिर माँ किसी के घर में डेथ हो जाए तो मर्द रो नहीं सकते, क्या बोलेंगे हम? लड़की थोड़ी है, लड़की है क्या, ये औरत है क्या तू के रोता है, मर्द है तू, मर्द। तो पितृसत्ता से किसी का भला नहीं हुआ। पितृसत्ता ने उनके भी भाव अंदर दबा दिए। औरतों पे तो पितृसत्ता जुल्म कर दी है, ये सोच जो है, क्योंकि वो सोच क्या कहती है कि मर्द औरत से बेहतर है, वो सोच ये कहती है। और ये किसने बनाया? भगवान ने तो आम और सेब दोनों बनाए, दोनों बनाए थे। आम सेब से बेहतर है, ये किसने बनाया? गेंदा और गुलाब दोनों बनाए थे। गुलाब गेंदे के फूल से बेहतर है, ये किसने बनाया? समाज ने। भगवान ने तो मर्द और औरत दोनों बनाए थे ताकि जनरेशन आगे बढ़ती रहे। हर स्पीशी में, टाइगर में भी मर्द औरत है, गाय में भी मर्द औरत है, आपकी बकरी में भी मर्द, मतलब मेल फीमेल है। तो सब में ये दोनों सेक्सेस बनाए सिर्फ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के, ताकि कि वो स्पीशी आगे बढ़ती रहे, और कोई कारण नहीं था। मर्द पुरुष जो है महिलाओं से बेहतर है, ये समाज ने बनाया। और जब ये समाज ही बनाता है तो समाज ही इसको चेंज भी कर सकता है।
कर सकता है कि नहीं? आज आप सब समाज की उस चेंज का एक प्रतीक हो जो यहाँ आके बैठे हुए। नारी उत्थान संस्थान ने प्रयास करके आप लोगों को घर से बाहर निकाल के यहाँ तक लाया। आप इतने कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अलवर को 53 साल लगे उसकी पहली महिला एसपी मिलने में, पर मिली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। और हम अगर ये कहें कि पितृसत्ता का विलोम या पितृसत्ता का ऑपोजिट क्या है, या हम कहें कि इसका सल्यूशन क्या है, तो क्या मानते हैं? मातृसत्ता नहीं। अगर पुरुषों का महिलाओं पे अत्याचार करना बुरा है, तो महिलाओं का पुरुषों पे अत्याचार करना भी बुरा है। तो पितृसत्ता का सल्यूशन है इक्वालिटी, बराबर, समानता। जब हमें समान दर्जा मिलेगा, जब ये माना जाएगा कि कोई भी काम पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, उतने ही एफिशिएंसी के साथ कर सकती है, जब ये सोच ये हो जाएगी कि सब समान है, ना जाति में कोई भेदभाव होगा, ना धर्म में कोई भेदभाव होगा, ना महिला पुरुष में कोई भेदभाव होगा, तब हम ये मानेंगे कि समाज की सोच बदल गई है। और तब जाके ये अत्याचार महिलाओं के ऊपर या बच्चियों के ऊपर जो हो रहे हैं, वो हम कह सकेंगे कि खत्म हो गए। बट उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, और सुरक्षा सखियों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर गांव में, हर घर में पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन हर गांव में, हर घर में आप हो, आपके दोस्त हैं, आपके साथी महिलाएं हैं, वो आपको जो बताएंगी। कई बार मैं मानती हूँ गांव में क्या है कि ये भी एक टेंडेंसी रहती है कि हम बता देंगे तो वो फैमिली हमसे नाराज हो जाएगी, दुश्मनी बोल लेगी। तो ये बात के लिए आप निश्चिंत रहो, जिसमें आप कहोगे कि आपका नाम नहीं आना चाहिए, आपका नाम कतई नहीं आएगा। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि गोपनीयता बनाए रखेंगे। लेकिन अगर हमें गांव में ये, जैसे अभी नारायणपुर में पीछे 2 महीने पहले एक केस हुआ था, जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ एक गलत व्यक्ति ने कुछ गलत किया था। उस व्यक्ति के बारे में जब हमने गांव में पता किया, तो गांव में बोला कि नहीं साहब, तो ऐसे ही पहले भी लड़कियों को छेड़ता था। अब यहाँ पे गलती है गाँव वालों। जब आपको पता है कि एक व्यक्ति की आदत में शुमार है, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, तो ये चीज पहले से पुलिस को बतानी चाहिए कि ये आदमी घर का, गांव का माहौल खराब करे, इसका इलाज जरूरी है। हम क्या करते हैं, छोड़ो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम किसी के बुरे क्यों बने। बट पॉइंट ये है कि जब हम एक समाज का हिस्सा है, वो व्यक्ति कब किसके साथ गलत करते हैं ये आप लोगों को नहीं पता है। जरूरी तो नहीं वो अपने घर में ही गलत करे, वो बाहर आपके बच्चों के साथ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सजग तरीके से काम करके पुलिस को सूचना देने का काम सुरक्षा सखी का है। और अगर ये आप बखूबी करते हो, तो जिस ओरिएंटेशन से, जिस इंपॉर्टेंट पद पे आपको लगाया गया है, वो आपका सिद्ध होगा। साथ ही इसका दूसरा पहलू भी है। अब कई जगहों से, आपके नारायणपुर क्षेत्र से तो नहीं आई कंप्लेंट, लेकिन कई जगहों से ये कंप्लेंट आने लगी कि सुरक्षा सखी जो है वो दादा बन गई है गाँव। क्या कर रही है कि मेरा काम नहीं करेगा, अच्छा मेरा पुलिस से जानकारी है, मैं बताती हूँ तुझे कल। ये काम फिर हम क्या कर रहे हैं, जो एक पहल एक अच्छी काम के लिए शुरू हुई थी, उसको हम बुरा कर रहे हैं। उसको फिर हम क्या करें कि यार ये तो हर जगह की प्रॉब्लम होगी, तो क्या करोगे भाई, ठीक है कैंसिल करो, सुरक्षा सखी हटा दो, यही हुआ। फिर ये मीडिया के बंधु छापेंगे, सुरक्षा सखी बनी भक्षा, है ना। जिनको लगाया था सुरक्षा के काम के लिए, उन्होंने ही अपना अड्डा बनाना शुरू कर दिया। तो जब हम किसी सामाजिक सरोकार के काम के लिए आगे आते हैं, तो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोगुनी हो जाती है, एक आम आदमी से ज्यादा हो जाती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि आपके दोनों सजेशंस, पुलिस कर्मियों से ज्यादा बातचीत और मोहल्ले या नुक्कड़ पे रहकर हम मीटिंग्स करें। तो ये आपको बताना चाहूंगी कि अलवर ये शुरू कर चुका है,
हमने अभी रामगढ़ क्षेत्र में पिपरोली गांव में एक ऐसी सभा रखी थी और हर हफ्ते 3 सभाएं होंगी। ऐसी हर हफ्ते पूरे जिले में ऐसी 3 सभाएं होंगी, तो डेफिनेटली नारायणपुर का भी उसमें नंबर आएगा। SHO साहब, CO साहब और एक सभा मैं लूंगी। तो उसमें हम आपके गांव में आएंगे, आपको थाने पे नहीं बुलाएंगे, ताकि उस गांव की सुरक्षा सखी की भी इंट्रोडक्शन सबसे हो जाए, सबको पता चल जाए कि भाई सुनीता जी मेरे यहाँ पे सुरक्षा सखी है, रेखा जी मेरे यहाँ पे, तो सब महिलाओं को पता चल जाए और वहाँ पे जो आम तौर पे जो शिकायतें हैं वो हमारे नॉलेज में आ जाए, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपको कैसे बेहतर सुरक्षा, बेहतर क्राइम कंट्रोल का एक वो दे सकते हैं, वो हम उसके लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको पुनः ये निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला और बच्चियों के संबंध में जो अत्याचार के जो आंकड़े हैं या जो घटनाएं हैं, अगर हमें उन्हें सिरे से खत्म करना है तो हमें समाज को एकजुट होकर अपनी सोच बदलनी होगी। समाज का जो एक खुद का सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, वो हमें निभाना होगा। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम क्यों किसी के बुरे बने, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। तो इन घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए जो व्यक्ति आपके गांव में जिसकी आम शौहरत खराब है, जो आदी है चीजों को करने का, उनको चिन्हित करके पुलिस को बताएं। मेरा निवेदन है आपसे, हमें ऐसे आदमी की आवश्यकता नहीं है गांव में रहने की जो हमारी बहन बेटियां जिससे सुरक्षित नहीं। और दूसरा निवेदन पुनः करूंगी कि जब हम ऐसे गंभीर अपराधों की झूठी रिपोर्ट्स कराते हैं, तो चाहे वो पुलिस हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे जजेस हो, हम उनके दिमाग में एक ही गलत भावना प्रेरित कर रहे हैं कि महिला झूठी रिपोर्ट दर्ज कराती है। उससे क्या होता है कि जिसके साथ सही में घटना होती है उसके लिए भी एक प्रेजुडिस बन जाता है, एक अवधारणा बन जाती है। तो मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि हम महिलाओं की अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी बेटियों और पोतियों के साथ वो नहीं हो जो हमारी माताओं के साथ हुआ है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए बदलाव हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है, आप सब उस बदलाव का प्रतीक है। और मैं चाहूंगी कि हम सब एक साथ काम करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, तो हमारी बेटियों, हमारी पोतियों की जनरेशन तक आते आते हमें एक समानता, बराबर और बढ़िया समाज मिलेगा। आप सब हमारे साथ हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नारी उत्थान संस्थान का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबसे आज बात करने का मौका मिला, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।